इस भाई मैं फिर से एक बार आपसे पूछना चाहता हूं, ये आप वाकई मानते हैं कि इस देश का एक भी मुसलमान नहीं चाहता कि हिंसा नहीं होनी चाहिए और इस तरह के लोगों का तो कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए? डबल चेक करना चाहता हूं, आप मानते हैं ना इस बात को? देखिए, बिल्कुल जमात हिंद के दो जो संगठन है, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, हमारी पार्टी ने, ऐसा जो मुख्तलिफ जितने भी बड़े बड़े रिलीजियस इदारे हैं मुसलमानों के, उन सबने कंडेम किया है। ठीक है, उन सबने कंडेम किया है। ठीक है। 38 आतंकवादी जिनको अहमदाबाद कोर्ट ने सजाए मौत दे दी अहमदाबाद ब्लास्ट केस में, उनका केस जमीयत उलेमाए हिंद लड़ रहा है और आप यहां बैठकर मुझे कह रहे हैं कि गर्दन उतारने वालों का इस देश के लोग समर्थन नहीं करते या मुस्लिम आउटफिट समर्थन नहीं करते? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कमलेश तिवारी की जिन 5 लोगों ने गर्दन काट दी, उन 5 लोगों का केस जमीयत उलेमाए हिंद लड़ रहा है कोर्ट में और आप यहां टीवी पर बैठकर कहते हैं कि हम समर्थन नहीं करते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और कैसे समर्थन करोगे? उनके साथ खड़ा होकर गला तो काटने से रहे, क्योंकि सामाजिक संगठन और आदमी हैं आप। ये आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, आतंकवादी को बचाने का समर्थन करते। किसको? जय श्री राम दोस्तों, आशा है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, आपके अपने यूट्यूब चैनल द AK शो में। आज की वीडियो आपको सटीक जानकारी देने वाली है, जिसे देखकर आप भी कमेंट सेक्शन में कहेंगे धन्यवाद भाई, क्या जानकारी दी है आपने। तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। जब शिलान्यास हुआ भगवान श्री राम के मंदिर का, तब भी कांग्रेस की हुकूमत थी और 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उन ढांचे को ढाया गया, तब भी कांग्रेस की ही सरकार थी। इसका मतलब है कि भगवान श्री राम के जितने काम किए वो कांग्रेस की सरकार ने किए और राम के नाम पे जो सरकार बनाई राजनीति की, वो इनकी पार्टी। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, रुको जरा, सबर करो, आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। 1992 में ये कहने वाले कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे और 2007 में कोर्ट में हलफनामा दे के ये कहने वाले कि राम तो काल्पनिक थे, राम सेतु के मुद्दे पे वो भी कांग्रेस थी। मंदिरों में जाते हैं छेड़खानी करने के लिए, वो भी कांग्रेस थी। हिंदू आतंकवादी, वो भी कांग्रेस थी। इसीलिए कहा गया है अंदर से मैलो हियो, बाहिर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ तन मन एक। आप लोगों ने एक शब्द अवश्य सुना होगा, गजवाए हिंद। लेकिन गजवाए हिंद ही क्यों? गजवाए अमेरिका या गजवाए चाइना क्यों नहीं? तो सुधांशु जी ने बहुत सरलता से समझाया है कि गजवाए हिंद ही क्यों। किसी और देश के लिए गजवाए क्यों नहीं होता, गजवाए हिंद ही क्यों होता है? समस्या क्या है कि इस्लाम का कारवां जब निकला तो अरब से इंडोनेशिया तक ग्रीन बेल्ट बन गई और उसमें एक ही गैप रह गया, भारत। वो आज तक गैप है। इवन पाकिस्तान बांग्लादेश को मिला ले तो 1/3 से भी कम कन्वर्ट हुआ, आज भी 2/3 नहीं हुआ। क्यों? मैं वो आज जो पहले कहा था मैं रिपीट कर देता हूं। क्यों? बहुत बड़े मुस्लिम फकीर हुए हजरत वलीउल्लाह, उन्होंने कहा था इस्लाम के कारवां के लिए कि वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्सा आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान न जिसका किए पैसे पर जितने सातों समंदर वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। यहीं रुका था, इसलिए गजवाए हिंद करना है, क्योंकि उनको पता था कि जिस दिन हिंद कब्जे में आएगा उस दिन वर्ल्ड का कॉन्शियस एनर्जी का सेंटर आएगा, क्योंकि ये वो जगह है जहां से बड़े बड़े साइंटिस्ट प्रेरणा लेते। आज ये कह रहे हैं, कहते हैं हम मजलूम हैं, हम डरे हैं, मगर इनके साथी सांसद कहते हैं 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। उससे पहले एक जमाने में कह चुके हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब निपटा देंगे। और इनके ही साथी कह चुके हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है। भाई दुनिया में तो उदाहरण मिलेगा जो कहे मैंने सेंचुरीज तक इस देश को रूल किया, फिर भी मुझे स्पेशल स्टेटस चाहिए। ये गजब का तर्क आपके यहां से क्यों आता है? जानते क्यों? जब ये देश आजाद हुआ था तो माइनॉरिटी की बात करते हैं, कितने माइनॉरिटी रिलीजन की रियासतें थी? कोई क्रिश्चियन रियासत थी, कोई बौद्ध रियासत थी, कोई पारसी रियासत थी, कोई नहीं थी। जैन रियासत थी, नहीं थी। एक आधा महाराजा पटियाला वगैरह छोड़ दे तो 1-2 सिख रियासतें थी, मगर लाइन लगा के मुस्लिम रियासत। नवाब पटौदी, नवाब रामपुर, नवाब भोपाल, नवाब जूनागढ़, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम, मगर आज कहते हैं मजलूम हो गए। जानते क्यों? हुक्मरान वक्त थे, आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेक्युलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उलझलूल हो गए। बुद्धिमान होने से सब कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। ये बताइए, राम और रावण में बुद्धिमान कौन ज्यादा था? बड़ा पंडित था, ठीक है। धनवान कौन ज्यादा था? सोने की लंका, घास फूस की झोपड़ी। बलवान कौन ज्यादा था? रावण। पावर, जिसको पॉलिटिकल पावर कहते हैं, वो किसके पास ज्यादा थी? और इसके बाद उम्र में कौन बड़ा था? भगवान का भक्त कौन बड़ा था? वो कहता मुझसा पंडित मुझसा जो था और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। इतने बड़े पुजारी तो राम भी नहीं थे। तो भैया अगर सब में वो बड़ा था
तो कौन सी चीज ऐसी थी जिसमें राम बड़े थे और इतने बड़े हो गए कि रावण की सारी श्रेष्ठता धरी की धरी रह गई? वो केवल एक चीज थी, चरित्र। इसीलिए तुलसी ने लिखा रामचरित मानस, राम के चरित्र को मन में धारण करिए। रावण को ज्ञान का अहंकार था और भगवान श्री राम जी को अहंकार का ज्ञान था। हमारे मन में एक और बात भर दिया जाता है, सब हमारे यहां तो ऐसा था कि वो लोग लिखना नहीं जानते थे, इसलिए बोल बोलकर गुरु शिष्य परंपरा में उसको आगे ले। ये है कि वो लिखना नहीं जानते थे, नहीं, वो लिखना नहीं चाहते थे, क्योंकि विद्या का स्वरूप दूसरा था। जैसे आज आप कहते हैं हार्ड कॉपी भेजो या सॉफ्ट कॉपी भेजो, तो हार्ड कॉपी मतलब पेपर और सॉफ्ट कॉपी मतलब मोबाइल में ट्रांसफर कर दो। तो पहले क्या था, एक दौर में जब ताम्रपत्र के ऊपर लिखा जाता था तो वो हार्ड कॉपी थी, फिर भोजपत्र सॉफ्ट कॉपी हो गई, फिर भोजपत्र हार्ड कॉपी हो गई, कागज सॉफ्ट कॉपी हो गई। अब कागज हार्ड कॉपी है और ये डिजिटल जो कॉपी है वो सॉफ्ट कॉपी है। पर अगला चरण क्या हो सकता है, जो डिवाइस के अंदर ट्रांसफर्ड है वो हार्ड कॉपी है और जो माइंड से माइंड ट्रांसफर्ड है वो सॉफ्ट कॉपी है। और उसके पीछे एक कारण भी है। जैसे आप किसी से कहें संस्कृत का राग आप किसी को लिखकर समझा सकते हैं? नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, पॉसिबल हो सके तो अपने मित्रगणों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। जब हम लोगों के पास हमारे धर्म का ज्ञान होगा तभी लोगों के उल्टे सीधे तर्क पर अपना सही तर्क दे पाएंगे। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। अब दीपावली आने वाली है, ऊपर से आपको बुद्धिजीवियों का ज्ञान भी आने वाला है। दीपावली फिजूल खर्ची है, दीपावली पर प्रदूषण होता है, दीपावली पर कुत्ते बेचारे पटाखों से डर जाते हैं और भी कुछ। उन लोगों को उत्तर देना भी ज़रूरी है कि दीपावली मनाना आखिर क्यों ज़रूरी है। दीपावली फिजूल खर्ची है, मैं बताता हूं दीपावली करना क्यों आवश्यक है। दुनिया का इतिहास भरा पड़ा उस उदाहरण से, भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। दिवाली उसका प्रतीक है कि 14 वर्ष तक जब भाई गया जंगल में तो दूसरा भाई खड़ाऊ रख के शासन किया और थाली में खड़ाऊ लेके उसका स्वागत करने को तैयार खड़ा था। वो आदर्श है जो दुनिया के सामने होना चाहिए, ना कि वो कि 4 भाई एक वो भी थे जिसमें सुधा मुराद और दारा के रूप में औरंगजेब ने 4 का कत्ल किया और अपने सगे बड़े भाई का सर काट के थाली में अपने बाप के पास भेजा था। आप बताइए, आप अपने घर में क्या चाहते हैं, भाई का कटा हुआ सर थाली में या भाई के हाथ में रखी हुई पादुका? इसलिए मानव मूल्य के श्रेष्ठ मूल्यों का आदर, इसलिए दीपावली मनाया जा रहा है।